नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। मैं बता दूं कि इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे दोनों बगल आप वीडियो फ्रेम में देख रहे होंगे वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन दोनों कार्यकर्ताओं से, क्योंकि बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव का सरगर्मी जोरों पे देखा जा रहा है, दोनों सर से कुछ मीठे सवाल भी होंगे, कुछ तीखे भी सवाल होंगे। तो पहले मैं जेपी सर से मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले मैं उत्तर प्रदेश में बात करूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर एक पार्टी है निषाद पार्टी, जो ये भी आरक्षण की बात करती है, और बिहार में भी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है, आप वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, वो भी आरक्षण की बात करती है। तो सर, क्या जरूरत पड़ गया कि आप लोग को उत्तर प्रदेश में आना हुआ, जो कि निषाद पार्टी भी आरक्षण की बात करती है? देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है जी। मुँह से बोलना आसान है, किसी भी चीज़ को दीवार पर जो चीज़ लिखा होता है, जहाँ लिखा होता स्वच्छता अभियान के बारे में, स्वच्छता के बारे में, वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा होता है। ठीक है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है आज व्यक्ति जो कह रहा है वो कल करेगा कि नहीं करेगा। जब डॉक्टर संजय निषाद एक संगठन बनाए थे तो उस समय उन्होंने जो समाज को जोड़ने का काम किया, जिस तरीके से समाज को चलाने का प्रयास किया, उन्होंने देखा कैसे जोड़ेगा, तो उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था। ठीक है, आरक्षण के नाम पे राजनीति की शुरुआत किया, उन्होंने पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा कि जब तक जिस समाज का झंडा नहीं होता है, जब तक जिस समाज का झंडा नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी, संगठन नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण कहाँ होना है। तो उन्होंने किया, लेकिन जब वो उनका बेटा सांसद हो गया तो उन्होंने उसके बाद कुछ विचार किया कि अब हमारा एक बेटा सांसद हुआ है, हमारे सारे बेटे कैसे सांसद होंगे, हम कैसे मंत्री बनेंगे, उसकी चालाकी में वो आ गए। तो उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ दिया और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो ये तो जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे तब इनको आरक्षण की बात करनी थी ना, तब ये योगी मोदी को बोल रहे थे और तभी ये आरक्षण की बात भी कर रहे थे। आज ये आरक्षण की बात नहीं करते, आज आरक्षण का आ भी नहीं निकल रहा उनसे। अब वो कह रहे हैं कि रोड पे धरना देते हैं। अब कहीं आप सुनते हैं सदन में कभी बोल रहे हैं आरक्षण की बात करें? अब तो बेटा उनका विधायक हो गया है, एक बेटा सांसद हो गया, अपना एमएलसी हैं, मंत्री हैं। सिर्फ निषाद समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। डॉक्टर संजय के बारे में अगर कुछ भी हम लोग कहेंगे तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत हीन भावना पैदा होती है कि हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा करते ही क्यों हैं। सर, डॉक्टर संजय निषाद जी का एक बयान वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उनके बेटे का भी बयान था वो, कि जो भी समाज का व्यक्ति निषाद पार्टी का झंडा नहीं उठाता है तो तमाम तरह की अनर्गल बातें उन्होंने बोली थी, लेकिन खुद उनके बेटे वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर संजय क्या बोलते हैं। एक टाइम था जब उन्होंने कहा था कि हमारा दल होगा, जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है, उसकी समस्या का हल होता है। तो उन्होंने दल बनाया, बल बनाया, और लास्ट में क्या किया, ना उस दल का कोई मतलब हुआ, दल का तो पूरा सहयोग लिया, लेकिन जो इनका झंडा था, जो इनका सिंबल था, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। उस पर जितने टिकटें पाए सब बेच लिए, और आज इनका बेटा बोलता है कि जो हमारे पार्टी के साथ रहेगा, जो हमारे साथ रहेगा, वो हमारा भाई है, जो हमारे साथ नहीं रहेगा चाहे हमारे समाज का ही क्यों न हो, कसाई है जी। ये बात करते हैं। तो कसाई कौन है? तुम्हारे साथ रहेगा भाई, कौन नहीं था तुम्हारे साथ? तो सभी लोग थे, हम लोग भी थे उनके साथ। ये देखिए हरिओम जी बैठे हैं, मुकदमा लेकर के बैठे हैं, आंदोलन में लाठियां खाए हैं लोग। हम लोग गोरखपुर से भर भर करके अपने समाज के लोगों को, अपने जिले के लोगों को लेकर के आए हैं, चंदा दिया है, सहयोग किया है, कार्यालय बनाने के लिए पैसा दिया है, क्या नहीं किया है। और उन्होंने क्या किया, जब टिकट लिया, 16 टिकट मिला, तो टिकट किसको दिया? सारे टिकट को बेचा उन्होंने 5-5 करोड़, 4-4 करोड़ में। मैं तो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ इस बात को ऑन कैमरा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, एक व्यक्ति टिकाऊ होता है, एक बिकाऊ होता है। तो डॉक्टर संजय बिकाऊ हैं, इनको पैसे से खरीदा जा सकता है। आज भाजपा ने इनको ले लिया है,
कल कोई और दे इनको और मोटा पैसा दे और लॉलीपॉप दे देते, वहाँ भी चले जाएंगे। आप देख लेना, कहीं स्थिर नहीं होंगे। तब ये जब डॉक्टर आयूब के साथ थे, आपने देखा होगा गठबंधन में आयूब इनके साथ चला करते थे, तब इनको मस्जिद से कोई परेशानी नहीं थी। वहीं पे कार्यक्रम किए थे श्रृंगेरपुर में, तब इनको मस्जिद नहीं दिखी थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी में है तो बता रहे हैं कि मुगलों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, ऐसी बातें करते हैं। तब ये कहते थे कि आपका नुकसान कौन किया है, मुसलमान ने किया और किसी ने किया, तब वो गिनवाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पुराने बयान को देखिएगा तो ये बिकाऊ लोग हैं, डॉक्टर संजय वगैरह। लेकिन मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो टिकाऊ हैं। सर, उत्तर प्रदेश की जो निषाद समाज के लोग हैं, वो कहा जाता है कि वो सांप छछूंदर की हाल हो गई है, क्योंकि निषाद समाज के लोग अगर संजय निषाद जी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ अन्याय करते हैं, चाहे जो भी है वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। और वीआईपी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है, जिस तरह से बिहार में काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कर रही है। ठीक है, जब वोट लेना होता है, जब उनकी पार्टी में जाना होता है तो हमको हिंदू बता दिया जाता है, अभी हम टिकट मांगने लगेंगे तो हम सूद सांगड़ी में आ जाएंगे। ठीक है, रही बात इसकी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम कहते हैं कि आज डॉक्टर संजय भी इस बात को बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने हमको लूटा, फलाने ने हमको लूटा, उन्होंने लूटा। चलो, कांग्रेस ने आपको आरक्षण नहीं दिया, आपके समाज का हक हिस्सा खाया, समाजवादी ने खाया, बसपा ने खाया, तो भाजपा ने आपके लिए क्या किया? अगर भाजपा भी वही कर रही है, भाजपा भी 10 साल से आपको झेला रही है, सवर्ण का 10% का आरक्षण एक दिन में कर दिया, और हमारा जो सिस्टमेटिक है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो हमको नहीं मिल रहा है, और उसमें 10 साल बीत गया। जी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए, यहाँ अभी तक नहीं हुआ। बाबा भी बोल रहे थे गोरखपुर में, हम सांसद बनेंगे तो हम सदन में बात उठाएंगे, आज मुख्यमंत्री हैं तो आज बात ही नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर संजय क्यों नहीं छोड़ देते पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी भी निषादों का हित नहीं कर रही है, तो जैसे कांग्रेस को छोड़ा, बसपा को छोड़ा, सपा को छोड़ा, वैसे छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी, छोड़ करके आओ सनाप मल्ला मुकेश सहनी की तरह करो बात कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उस व्यक्ति ने तो कहा, मिट्टी में मिला दिया लोगों ने, लेकिन अपनी बात से बदला नहीं वो व्यक्ति। सर, आपसे मेरा ये लास्ट सवाल होगा। मुकेश सहनी जी का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें आरक्षण निषादों की दे देती है तो उनके लिए जान दे देंगे। क्या मुकेश सहनी अगर आरक्षण भाजपा दे देती है तो बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, मुकेश सहनी जो कहते हैं वो करते हैं जी। मुकेश सहनी अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं आए हैं, उनको मंत्री बनने का कोई शौक नहीं था। जब मंत्री थे तब भी इस बात को कह रहे थे कि मैं मंत्री जरूर हूं, लेकिन मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए आए थे, आरक्षण के लिए आए थे, हम उसी मुद्दे पे आज भी हैं। और जिस सुख सुविधा के लिए व्यक्ति पागल हो जाता है, क्या नहीं कर डालता है, वो व्यक्ति उससे कई गुना बेहतर सुख सुविधाओं को छोड़ करके बॉम्बे से बॉलीवुड की दुनिया से आया है बंदा। ठीक है, और अपने समाज की व्यक्ति आगे बढ़ता तो उसको अपने आगे के लोग दिखते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पहुंच करके बुलंदियों पे पीछे की तरफ देखा और उनको लगा कि हमारा समाज बहुत पीछे छूट जा रहा है, तो बिहार आए, उत्तर प्रदेश आए, झारखंड आए, तीनों स्टेट की स्थिति को, निषादों को समझे, तो उनको लगा कि इस समाज की जो सबसे बड़ा संकट है गरीबी है, और ये गरीबी ऐसे नहीं मिटेगी। इसको मिटाने के लिए अगर गरीबी एक बीमारी है तो आरक्षण उसकी दवाई है, और उन्होंने उस आरक्षण का मुद्दा उठाया। और तब से लेकर के आपने देखा होगा कि उनके 4 विधायक तोड़ लिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, तोड़ दिया उनको, उनका सिंबल जब्त कर दिया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको हटा दिया, लेकिन सनाप मल्ला मुकेश सहनी का तेवर नहीं बदला, वही है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि सनाप मल्ला मुकेश सहनी जो कहेंगे वो करेंगे, और डॉक्टर संजय निषाद जो बोलेंगे वो कभी नहीं करेंगे। सर, एक अपने लाभ दिखते हैं। पूर्वांचल में चाहे पूरे प्रदेश में ये एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि संजय ऐसा कोई सगा नहीं जिसे संजय ठगा नहीं, तो वो वाली आप उसी को इंगित तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो उसमें कहना क्या है, हाथ कंगन को वारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, पूरा प्रदेश समझ रहा है। आज उनके साथ कौन बचा है डॉक्टर संजय के पास? जी जी।
जो मंत्री हैं किसी जिले में जाते हैं तो 40-50 लोग 100 लोग बड़े जुगाड़ से बुलाए जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जगह जगह जाके बुलाते हैं, चलिए अपनी समस्या लेके मंत्री जी से कहेंगे हम आपका काम करवाएंगे, तब लोग इकट्ठा होते हैं। एक दिन गलती से पता धीरे से सूचना मिल जाए सनाप मल्ला मुकेश सहनी आ रहे हैं, तो आसपास जिस जिले में आते हैं उसके 2-3-4 जिले अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं सनाप मल्ला मुकेश सहनी को सुनने के लिए, कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, इनसे मिलिए, क्योंकि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है और डॉक्टर संजय निषाद ने समाज से बहुत कुछ ले लिया है और देने के नाम पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। एकलव्य संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।